हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कि JSX होती क्या है। रिएक्ट के अंदर हम JSX का यूज़ कैसे करते हैं और ये हमें किस तरीके से फ्रंट एंड के ऊपर आउटपुट देती है। पर उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, लास्ट हमने बात करी थी हमारे एक्सपेंस ट्रैकर की। अगर हम उसी एप्लीकेशन को देखें, यानी हमारे इस व्यू को देखें, तो इसके ऊपर JSX किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है। अगर हम अपने विजुअल कोड एडिटर में जाएं, जहाँ पे हमने इसका कोड लिखा था, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोड था रिटर्न्स के अंदर। हमने एक फंक्शन बनाया था ऐप का, जिसे index.js में हमने रूट के अंदर डाला था ऐप को, और इसके अंदर क्या किया था, रिटर्न के अंदर हमने हमारा कोड लिखा था पूरा HTML का। ये दिखने में एक तरीके से HTML है, बट एक्चुअल में इसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट XML। JSX का पूरा नाम जावास्क्रिप्ट XML होता है। ठीक है, जो भी हम रिटर्न के अंदर लिखते हैं वो हमें फ्रंट एंड पे दिखता है, जिसे हम JSX कोड कहते हैं। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स HTML का यूज़ किया है, जिसे हम अपने ब्राउज़र के अंदर चेक करेंगे कि JSX का जो रिज़ल्ट आता है हमें वो किस तरीके से मिलता है। चलिए चलते हैं हम अपने वापस से कोड एडिटर की विजुअल ब्राउज़र की तरफ, जहाँ पे हमारे को फ्रंट एंड दिख रहा है इसका। अगर हम इस एप्लीकेशन को देखें और इसका अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, यानी डेवलपर टूल में जाएं, डिबगर में, यहाँ पे हमें इसकी स्टैटिक फाइल मिलेगी, बंडल डॉट जेएस फाइल। जब भी कोई कोड हमारा फ्रंट एंड के लिए या JSX को हम कंपाइल करते हैं, तो वो एक्चुअल में बंडल डॉट जेएस फाइल बना देती है। यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो एक बंडल डॉट जेएस फाइल बनाती है। हमारा जितना भी कोड होता है JSX का, जो भी रिटर्न होता है हमें, वो हमें इस बंडल डॉट जेएस फाइल में मिलता है, और ये कॉम्प्लेक्स व्यू होता है एक्चुअल में। चलिए देखें हमने क्या HTML कोड लिखा था और हमें क्या रिटर्न हुआ। अगर हम यहाँ पे हमारे ऐप कोड को फाइंड करें, ऐप फंक्शन को फाइंड करें बंडल डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पे आए और इसके अगर हम रिलोड करते हैं अगेन वापस से, ताकि क्लियर हो और भी, अगर अब हम हमारी बंडल डॉट जेएस फाइल को देखें, तो हमने जो कोड लिखा था हमें वैसा कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। ये बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स व्यू है, एक JSX का एक खुद का कोड आ जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ हम अगर ऐप फंक्शन को देखें, जो कि हमने मेंशन किया था वहाँ पे, जितना भी हमने कोड हमारी, अगर कोड को देखें तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा एक्सपेंस ट्रैकर, जो ये नेम है एक्सपेंस ट्रैकर, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है चिल्ड्रन के अंदर। और ये कौन से किसका चिल्ड्रन है, H2 का। यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा HTML कोड है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है। यानी जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट से जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये एक H2 एलिमेंट बना रहा है, और जिसके अंदर ये इसको वैल्यू को ऐड कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम और भी देखें इसके एलिमेंट्स, तो जैसे डिव ये क्रिएट हुआ, उसकी क्लासेस ने कंटेनर ऐड कर दी। एक डिव है, उसकी क्लासेस ने कवर ऐड कर दी। इस तरीके से ये देखो, ये आईडी बैलेंस है जिसके ऊपर जिसका चिल्ड्रन इसने 0 0 डाला हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसने सारे कोड को कॉम्प्लेक्स कोड में कन्वर्ट कर दिया। हमारे जो नॉर्मल HTML का कोड था, जो कि हमने app.js में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जितना भी, इसको इसने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। देन हमें फ्रंट एंड के ऊपर शो किया है इसने। ठीक है, तो ये जो व्यू होता है इसे हम कहते हैं JSX व्यू, जावास्क्रिप्ट का खुद का व्यू, जो कि रिएक्ट यूज़ करता है। यहाँ पे हमें जो भी नॉर्मल HTML होती है वो नहीं दिखती, इसे ये कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में अपनी यहाँ पे फ्रंट एंड पे
व्यू करता है, प्रेजेंट करता है हमें। ठीक है, इसे कहते हैं JSX। अब JSX में चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, अगर हम कोड मेटा में अपने कोड में जाएं तो हम कुछ चीज़ें जो हैं अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट एक नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अगर हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्ट के अंदर यहाँ पे क्लास नहीं, यहाँ पे होता है क्लास नेम। रिएक्ट के अपने खुद के स्ट्रक्चर के पॉइंट होते, स्ट्रक्चर होता है कि वो एलिमेंट को किस तरीके से शो करेगा, इसको हम बोलते हैं क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे। जैसे ये आईडी आ रही है तो इसको आईडी ऐसे ही रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास नेम हो जाता है। इसी तरीके यहाँ पे ऑन क्लिक और अदर एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना होता है। सपोज अगर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं बाहर, और हमें JSX में अगर कोई डायनेमिक डेटा पास करना होता है तो उसे हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं जहाँ भी हमें डेटा पास करना, और वेरिएबल को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, सपोज मैंने अब इसको सेव किया, ये क्या होगा, पूरे पेज को कंपाइल करेगा। नाउ हमें जो फ्रंट एंड के ऊपर अब रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्सपेंस वन ट्रैकर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अब रीलोड करें और हमारी बंडल डॉट जेएस फाइल को वापस देखें तो ये वापस से रीलोड होती है। अब क्या हमें मिलेगा कि देखो यहाँ पे कॉन्स्ट एक ये आ गया जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, उसको इसने क्या किया, h2 के अंदर चिल्ड्रन में ये वैल्यू डाली। पहले इसने क्या किया था, एक्सपेंस ट्रैकर एक बार में लिया था, लेकिन अब इसने पहले वेरिएबल को इधर रखा है, फिर ट्रैकर को डबल कोट्स में रखा है एज अ स्ट्रिंग। तो JSX जितना भी डेटा यूज़ करता है वो एज अ स्ट्रिंग दिखाता है हमें। अगर हमें कुछ यहाँ पे फ्रंट एंड पे नंबर वंबर कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, जो भी है 1 2 3, ये एक्चुअल में स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, ये अगर इंट विंट नहीं होते। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है तो हमें जावास्क्रिप्ट के कन्वर्जन अप्रोच पता होनी चाहिए, उसके लिए उसका यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि JSX क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है। इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।